गुडा जी कह रहे थे लगातार कि मैं लाल डायरी खुलासे करूंगा। आज चुनाव को बीते हुए साल भर हो गई, एक साल बीतने को आई, कहाँ है लाल डायरी और कहाँ लाल डायरी खुलासे। तो इस तरह की जो ये भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, यहाँ पर भी मुस्लिम समाज की 70,000 आबादी होने के बाद भी हर बार अनदेखी करना और कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस तरह से परिवारवाद को लगातार बढ़ावा देना। देखा जब नगीना में एनडीए और इंडिया गठबंधन एक तरफ लड़ रहा था, उन दोनों को डिफीट करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद को संसद में पहुंचाने का काम दलित और मुसलमानों ने मिलकर ही किया। और वही पहले तो हमारी मांगें और ज़रूरत की चीज़ें लगा करती थी, आज आप कर दे कटेंगे बटेंगे। जिस तरह की राजनीति देश में माहौल बनाया जा रहा है, दलित मुसलमान में खौफ भय पैदा किया जा रहा है, आपको मॉब लिंचिंग की जा रही है, आपको जय श्री राम बोलने मारा जा रहा है, जिस तरह से का जो भय का वातावरण आज देश के अंदर है। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय झुंझुनू में उपचुनाव की बहार है, चारों तरफ चर्चाएं हैं और जगह जगह एक दूसरी पार्टी के लोग आपस में अपने समर्थकों से मिलने का तांता लगा हुआ है। इस समय मैं हूं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय में, जहां पे आज आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अनिल जी देनवाल मेरे साथ हैं, पार्टी प्रत्याशी भी साथ में। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंसार भाई। झुंझुनू उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अब झुंझुनू उपचुनाव है, इसमें आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जिस तरह से दलित समाज और मुस्लिम समाज की अनदेखी हर जगह की जाती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, इनको इनकी आबादी के अनुसार इनको भागीदारी नहीं दी गई है। और आज़ाद समाज पार्टी ने मान्यवर काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यहाँ पर भी मुस्लिम समाज की 70,000 आबादी होने के बाद भी हर बार अनदेखी करना और कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस तरह से परिवारवाद को लगातार बढ़ावा देना, पहले दादा रहे फिर बेटा और अब पोते की बारी, तो ये जो वंशवाद की राजनीति है इसको इस बार झुंझुनू जनता ख़त्म कर देगी। और अपने जिस आबादी पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ 50,000 मुसलमान दलित समाज है और 70,000 मुसलमान है, 1,20,000 की संख्या है। और वो अपनी ताकत का इस बार चुनाव के 13 तारीख को बताएगी कि अगर आप हमें अधिकार नहीं देंगे तो हम अपने अधिकार लेना जानते हैं और अधिकार छीन के ले लेंगे। झुंझुनू के मतदाताओं में पूरा उत्साह है। भाई अमीन जी को पूरा जन समर्थन मिल रहा है, हर गांव में इनका पूरा जन समर्थन दिया जा रहा है। और आने वाले 13 तारीख को आप देखेंगे जब झुंझुनू का जो रिजल्ट आएगा, उसमें आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं अमीन भाई, वो एक अच्छा रिजल्ट देंगे जो आने वाले टाइम में एक मिसाल बनेगा। जैसा कि देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री, विधायक के काफ़ी दौरे हो रहे हैं झुंझुनू। अभी तक आज़ाद समाज पार्टी का कोई ऐसा नहीं देखने को मिला कि जिससे जनता को उम्मीदें हैं और पार्टी प्रत्याशी को कहीं उनका सपोर्ट मिले। देखिए ऐसा है, भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्येक गांव में है। और हमारे पास आप बात करना चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद साहब की, तो आप समझते हैं नेता हमारे पास एक है। और बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इतनी जगह चुनाव है तो हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाए। और हमारा कार्यकर्ता मजबूती से ग्राउंड स्तर पे काम कर रहा है और मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और आप बात कर रहे हैं तो जितने भी तमाम लोग हैं, जो बड़े बड़े मंत्री एमएलए जो आ रहे हैं, आपने देखा कल परसों की हमारे एक विधायक साथी है, उन्होंने एक कहा कि हमने जो लाल डायरी वाले जो नेताजी हैं उनको हमने विधानसभा से उखाड़ के धक्के मार के भगा दिया और डायरी छीन ली। और डायरी का इतिहास आप जानते हैं, इस डायरी में क्या था ना तो कांग्रेस बता पा रही है और ना हमारे जो मंत्री जी हैं आज तक वो भी नहीं बता पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं। कांग्रेस को हराने के लिए आपसी जो विवाद है, सचिन पायलट और गहलोत का जो विवाद है, वो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। एक कांग्रेस खुद को हराने के लिए प्रत्याशी दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर रही है और उसमें कोई वो नहीं है। हमारे लोग समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। जब गुडा जी कह रहे थे लगातार कि मैं लाल डायरी खुलासे करूँगा, आज चुनाव को बीते हुए साल भर हो गई, एक साल बीतने को आई, कहाँ है लाल डायरी और कहाँ लाल डायरी खुलासे। तो इस तरह की जो ये भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं उनसे कुछ नहीं होला। हमारा मतदाता समझदार हो चुका है और मजबूती से अमीन भाई के साथ खड़ा है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़ा है। और जिस तरह से अभी लाल डायरी का खुलासा किया राजेंद्र गुड्डा जी, इस तरह से अपने काफिले को बढ़ा रहा है, लोग कहीं ना कहीं आमीन जी मनियार पे भी अंगुली उठा रहे हैं कि ये भी किसी के बहकावे में या किसी लुभावने लालच में आकर खड़े हुए हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है, जब जब आदमी अपना हक मांगता है तो उसे कोई बी टीम सी टीम कहेगा,
काशीराम साहब जब आए थे राजनीति में, तो उन्हें लगता है कांग्रेस जो है दलित को और मुस्लिम को अपनी बपोती समझती है। जब मुस्लिम और दलित अपने अधिकार मांगने खड़ा होता है तो उन पर आरोप लगते हैं कि ये बी टीम है, सी टीम है। क्यों, हम किसी के पिछलग्गू थोड़ी हैं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं। तो कोई तमाम तरह का आरोप लगाएगा, उन आरोपों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हमारे जो लोग हैं वो मजबूती से डटे हुए हैं। और वो बात आप कर रहे हैं कि लाल डायरी का, तो लाल डायरी का खुलासा क्या हुआ, क्या था लाल डायरी में, बताया तो नहीं अभी तक। वो कहाँ छुपा रखी है? चुनाव का तो बड़ा अच्छा समय है, बताना चाहिए लोगों को, जिसे असलियत पता लगे। तो ये जो चीज़ें भ्रामक फैलेंगी, बी सी टीम है, बी टीम है, उससे कोई फर्क नहीं। हम अपने अधिकार हैं। आने वाले समय जिस तरह काशीराम साहब ने एक बड़ा मजबूत जनाधार उत्तर प्रदेश में खड़ा किया, राजस्थान में फैलाया, जो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, उस विचारधारा को वापस पुनर्जीवित करने का काम आने चंद्रशेखर राजा साहब कर रहे हैं। और आने वाले आप समय में देखेंगे, आप 2023 के चुनाव में हमने बताया है यहाँ पे, ठीक है, हम कुछ हमारी शायद कुछ मेहनत कम रही होगी कि 3 सीटों पर हम सेकंड नंबर पे आए, 16 सीटों पर हम तीसरे नंबर पे थे। तो अब जो है उस कमी को भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। झुंझुनू की जनता जानती है, झुंझुनू में कम से कम 3-4 सीटें ऐसे जहां मुसलमान इतनी बड़ी आबादी में हैं, लेकिन हर बार इनकी अनदेखी करना और जो अपना अधिकार मांगना है। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बी टीम कहा जाएगा, सी टीम कहा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझदार है और इस बार बता देगा कि बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। आपके पास क्या चुनावी मुद्दे हैं जिससे जनता को, आप दलित की बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप अलग दूसरे समाज की बात करें, तो उनको किस तरह से अभी एकजुटता से आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले वो आकर 13 तारीख को वोट डालें? सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल बैनर पोस्टर लगते हैं, पहले तो हमारी मांगों और ज़रूरत की चीज़ें लगा करती थी। आज आप कर दे कटेंगे बटेंगे, जिस तरह की राजनीति देश में माहौल बनाया जा रहा है, दलित मुसलमान में खौफ भय पैदा किया जा रहा है, आपको मॉब लिंचिंग की जा रही है, आपको जय श्री राम बोलने मारा जा रहा है, जिस तरह से जो भय का वातावरण आज देश के अंदर है, उसी के खिलाफ जो सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है, उसके खिलाफ ही आज़ाद समाज पार्टी की लड़ाई है। भाईचारा पैदा करना और दलित समाज और मुस्लिम समाज की एकता पैदा करके। आप लोगों ने देखा जब नगीना में एनडीए और इंडिया गठबंधन एक तरफ लड़ रहा था, उन दोनों को डिफीट करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद को संसद में पहुँचाने का काम दलित और मुसलमानों ने मिलकर ही किया, और वही काम हम लोग यहाँ झुंझुनू में करेंगे। झुंझुनू में क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाली 13 नवंबर को जब चुनाव होंगे और 23 को रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद पता लगेगा। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी आमीन जी मणियार भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कहोगे चुनाव के बारे में? आप घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। सभी दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्कार। मैं आज हमारे यहाँ प्रदेश प्रभारी और अनिल जी धन्यवाल जी यहाँ पधारे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम इन्होंने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे साथ मुस्लिम और दलित समाज का पूरा समर्थन है। दलित समाज के यहाँ पर 60,000 वोट है, मुस्लिम समाज के 75,000 वोट है। तो हम लोग ये चुनाव कैंपेन में मैंने देखा है कि जो कार्यक्रम है अंडर करंट चल रहा है। आपको 13 तारीख को पता चलेगा। हम लोग ये चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं। जितेंद्र जी अटवाल भी प्रदेश अध्यक्ष, तो उनके साथ भी डिस्कस करते हैं। जी सर, आपका स्वागत है। जय भीम। क्या कहना चाहोगे इन उपचुनाव को लेकर? आप यहाँ झुंझुनू के इस घमासान में आप पहुँचे। झुंझुनू के अंदर देखिए, पहले तो झुंझुनू की जनता को जो हमारे उम्मीदवार अमीन मणियार जी एक ईमानदार व्यक्ति है। इनके लोग आप इनके बारे में सुनेंगे कि सरपंच पद पे भी है वर्तमान के अंदर, लेकिन यह वो शख्स है कि जो भी इनके घर पे आता है तो कभी ये बहानेबाजी नहीं करते। हर गरीब आदमी की, हर व्यक्ति की मदद करते हैं। इस तरीके के उम्मीदवार को, व्यक्ति को हमारी पार्टी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने टिकट दिया है और जनता की सेवा के लिए इनको वो किया, चुना है। क्या आपको लग रहा है, झुंझुनू आए हैं आप, लोगों से भी मिले हैं और दौरे पे भी निकल रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह से इस चुनाव को आप उठाने में सक्षम रहेंगे? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता है भीम आर्मी, राजा समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी जा के मतदाताओं से बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी है, इनकी छवि का और इनकी जिस तरीके इनकी छवि, इनको बहुत समर्थन मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं। और जो दलित मुस्लिम एकता का जो कॉन्सेप्ट है, जिस हम बहुजन समाज की बात करते हैं, वो झुंझुनू में देखने को मिल रही है। झुंझुनू में क्या देखने को मिलेगा? ये 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा राजस्थान विधानसभा में, झुंझुनू का विधायक कौन पहुंचेगा? अभी दलित और मुस्लिम एकजुटता की बात की जा रही है। क्या दलित और मुस्लिम झुंझुनू में एक इतिहास रचेंगे? ये आने वाले वक्त में हम देख पाएंगे। अभी मैं कैमरामैन सत्तू के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।